अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी आज की वीडियो शानदार की वीडियो है। अमेरिकन सोल्जर्स गेट प्रमोशन ऑन इंडिया सॉइल, यूएसए गोज टू नंदा देवी माउंटेन अगेन। तो देखते हैं क्या वीडियो में, पहले फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही यूनिक बात हुई है भारत की धरती पर। यूएसए ने अपने 4 मिलिट्री ऑफिसर्स को प्रमोशन दिया है ऑन इंडियन सॉइल। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में 4 यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स प्रमोटेड इन हिमालयाज ड्यूरिंग इंडो यूएस ड्रिल्स। आज के समय इंडिया और यूएसए उत्तराखंड में, जैसे मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियोस में, एक बहुत बड़े स्केल पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम ही है इंडो यूएस युद्ध अभ्यास। और इस युद्ध अभ्यास के दौरान यहां पर आप देख पाओगे यूएस आर्मी पैसिफिक ने यह ट्वीट करी है। इस तरीके से हिमालयन माउंटेन्स के पास यूएसए ने भारत की धरती पर अपने 4 ऑफिसर्स को दिया है प्रमोशन। ये इससे पहले कभी भी किया नहीं गया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये सब यूएसए ने किया भी कहां पर है, नंदा देवी पर्वत के पास। और आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो भारत, यूएसए और नंदा देवी पर्वत का एक बहुत ही गहरा नाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और नंदा देवी पर्वत को ही यूएस बार बार क्यों चुनता है ऐसे सिंबॉलिक मैसेजेस के लिए टू चाइना। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने बड़े स्केल पर एक एयर फेस्ट किया है ऑर्गेनाइज। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसकी ये फोटो है। तो आपको बताना है कि ये इंडियन एयरफोर्स का फेस्ट 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चेन्नई, नागपुर, कानपुर या फिर लखनऊ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले यहाँ पर बेसिक समझ लो कि हो क्या रहा है और चाइना इस सब का विरोध क्यों कर रहा है। यहाँ पे मैं जूम इन करूंगा नंदा देवी पर्वत की तरफ, जो आपको मिलेगा उत्तराखंड स्टेट में ऑफ इंडिया। आप नोटिस करेंगे कि नंदा देवी पर्वत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी करीब आपको मिलेगा। ना ये लोकेशन है जहाँ पर भारत के 350 और यूएसए के 350 आर्मी पर्सनल कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास। ये लोकेशन चाइना की बॉर्डर से आप अगर देखो तो सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब चाइना की बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर 700 सैनिक भारत और यूएसए के मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे, माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक शेयर करेंगे। जी हाँ, इस युद्ध अभ्यास में फोकस ये किया जाएगा कि यूएस के कौन कौन से वेपन्स हैं, ये कैसे यूज़ करते हैं, ये इंडियन सीखे। इंडियंस के कौन कौन से वेपन्स हैं, इंडिया की फॉर्मेशन क्या है, इंडिया कैसे कल को अटैक करेगा, डिफेंस करेगा, इसकी जानकारी यूएसए को मिले। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये जानकारी यूएसए के साथ हम शेयर क्यों कर रहे हैं, इससे कल को हमको नुकसान हो सकता है। देखिए, आइडियल सर्कमस्टांसेस में तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अगर बहुत अच्छे होते तो यूएसए के साथ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। मगर रियलिटी ये है कि चाइना इंडिया की बॉर्डर पे बहुत सारी आर्मी इकट्ठा करके बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं हमें यूएसए की असिस्टेंस चाहिए होगी। इवन दो डॉक्टर अजय शंकर ने एक बात क्लियर कर दी है कि यूएसए का जो सपोर्ट है इंडिया को, ये काफी हद तक कंडीशनल है। यूएस एक बार को चाइना या रशिया के खिलाफ इंडिया का कोई भी मूव हो उसको सपोर्ट करने को रेडी हो जाएगा। मगर पाकिस्तान एक ऐसा प्यादा है जो यूएस अपने पास रखना चाहता है, और कल को अगर भारत के साथ यूएस के रिलेशंस खराब होते हैं तो उस केस में हमेशा यूएस पाकिस्तान का यूज करेगा इंडिया को चेक में रखने के लिए। तो ये रियलिटी है, इसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। मगर साथ ही साथ हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि चाइना के अगेंस्ट यूएस इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया और यूएस के सोल्जर्स जब चाइना की बॉर्डर के इतना जरा करीब युद्ध अभ्यास करेंगे तो चाइना यहाँ पर बिल्कुल कंप्लेन करेगा, और चाइना ने कंप्लेन करी भी थी। चाइना ने ऑफिशियली कहा था कि इंडो यूएस मिलिट्री ड्रिल ये वायलेशन है बायलैटरल एग्रीमेंट्स का। चाइना का कहना यह है कि ये युद्ध अभ्यास होगा औली उत्तराखंड में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। और चाइना के हिसाब से इस इलाके में इंडिया कोई भी बड़ा युद्ध अभ्यास नहीं कर सकता, जबकि रियलिटी ये नहीं है। ये चाइना का प्रोपेगेंडा है। रियलिटी ये है कि इंडिया को बस चाइना को बताकर ये युद्ध अभ्यास करना है। जो इंडिया चाइना का एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि कोई भी देश अगर बॉर्डर के 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई युद्ध अभ्यास करता है तो उसके बारे में दूसरे कंट्री को पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, दूसरा देश ये अज्यूम ना कर ले कि जी अटैक होने वाला है, जंग स्टार्ट होने वाली है। तो इंडिया ने चाइना को बता दिया कि
यूएस हमारा मित्र मुल्क 350 सैनिकों के साथ उत्तराखंड में आएगा और आपकी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर हम ये युद्धाभ्यास करेंगे। मगर मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं, चाइना को बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि नंदा देवी पर्वत पे यूएस ये मैसेज सेंड करेगा चाइना को। अब यहाँ पर आप कहोगे नंदा देवी पर्वत का बार बार यहाँ पर मेंशन क्यों हो रहा है, नंदा देवी पर्वत में आखिर हुआ क्या था? देखो, साल है 1965 में यूएसए को शक हो गया कि चाइना कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो यूएसए ने यह सोचा कि ये लोग एक प्लूटोनियम पावर्ड सेंसर ये रख देंगे नंदा देवी पर्वत पे और ये सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। यूएस चाहता था कि अगर चाइना कल को कोई भी एक्सप्लोजन करे उसके बारे में सबसे पहले डेटा आ जाए यूएसए के पास, ताकि यूएस इमीडिएटली उसका जवाब दे पाए। तो एक डिवाइस बनाया गया, प्लूटोनियम पावर डिवाइस, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एक सेंसर। इसको नंदा देवी पर्वत पर रख दिया गया, मगर मिशन फेल हो गया क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यह डिवाइस गायब हो गया और आज तक हमको पता नहीं है कि यह न्यूक्लियर पावर डिवाइस आखिर गया कहां पे। हालांकि यूएसए ने हार नहीं मानी। इसके 2 साल के अंदर 1967 में यूएसए का CIA वापस इंडिया में आया और इन्होंने एक और डिवाइस इंस्टॉल किया और चाइना पे करी जासूसी। हालांकि यूएसए को कोई एविडेंस नहीं मिला कि चाइना एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाला है इंडिया की बॉर्डर के करीब। तो इवन दो नंदा देवी पर्वत का जो पहला मिशन था वो फेल हो गया, बाद में जो सेकंड मिशन था वो कुछ हद तक कामयाब था। यूएसए ने हमेशा इस इंसिडेंट को माना है बहुत ही स्पेशल अपने इतिहास में, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स में पहली बार अगर यूएसए की एंट्री हुई है तो वो भारत की मदद से हुई है। भारत ने हेल्प करी यूएसए की, भारत ने इजाजत दी यूएसए को कि आप बिल्कुल नंदा देवी पर्वत पे ये इक्विपमेंट रख सकते हो, तभी यूएस यहां पर पहुंचा और इंडियन फोर्सेस की मदद से ही यूएसए के साइंटिस्ट ने ये बहुत ही मुश्किल चढ़ाई चढ़ी थी। और आज भी आप अगर देखो, अगर यूएस वापस हिमालयन माउंटेन्स के पास जा रहा है, हिमालयन माउंटेन्स के आसपास लड़ते कैसे हैं इसकी जानकारी यूएसए को दी जा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा पार्टनर है यूएसए का इंडिया। और ये जो प्रमोशन दिया गया है यूएसए के ऑफिसर्स को, ये एक टाइप का मैसेज है चाइना को कि वी आर हेयर, हम यहां पर हैं, हम वापस नंदा देवी पर्वत के पास आ चुके हैं एंड वी आर कीपिंग एन आई ऑन यू। और आप कोइंसिडेंस इसको कह लीजिए या फिर जो भी आप कह सकते हैं, मगर यूजुअली मैं देखता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस और कनाडा चाइना से रिलेटेड कुछ भी स्टेप चलती हैं तो इकट्ठा चलती हैं। अब जैसे ही यूएसए ये युद्धाभ्यास कर रहा है ना चाइना की बॉर्डर के 100 किलोमीटर दूर, इमीडिएटली मैं देखता हूं कि कनाडा, एक ऐसा देश जो चाइना को लेकर बिल्कुल चुपचाप रहता है, अचानक से एक इंडो पैसिफिक प्लान कर दिया रिलीज। जी हाँ, अब कनाडा भी कह रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में शुरू हो चुका है। इन्होंने एडमिट किया कि यूजुअली हमारी हिस्ट्री में हमारा सारा फोकस था यूरोप पर, रशिया पर, मगर अब हमारी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बन चुकी है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज किया है। इस पूरी स्ट्रैटेजी में इन्होंने ये कहा है कि चाइना एक डिसरप्टिव फोर्स है, चाइना को रोकना होगा और भारत है हमारा क्रूशल पार्टनर। अब यहाँ पे आप कहोगे जस्टिन ट्रूडो का ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, क्या ये खालिस्तान रेफरेंडम अब रोकेंगे? नहीं, देखो, जो खालिस्तान रेफरेंडम का इशू है वो कनाडा में वोट बैंक पॉलिटिक्स वगैरह का भी एक थोड़ा बहुत इशू है, तो जस्टिन ट्रूडो वहां पे कुछ करने नहीं वाले। मगर कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, कैनेडियन मिलिट्री, कनाडा एज ए स्टेट ये जरूर मानती है कि भारत इनके लिए एक क्रूशल पार्टनर है। कल को इनका कोई पीएम आ जाता है जो अपने वोट्स के लिए कुछ एंटी इंडिया हरकतें करता है या स्टेटमेंट देता है, वो अलग बात है, बट ओवरऑल एज ए नेशन कनाडा ने कहा है कि इंडो पैसिफिक में ये लोग भारत के साथ खड़े होंगे। तो ये एक हिस्टोरिक दिन है, ना सिर्फ यूएसए के लिए, इवन कनाडा के लिए। और डेफिनेटली चाइना ये सब नोटिस कर रहा होगा। 1 या 2 दिन में मेरे हिसाब से चाइना की बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया आने वाली है इस युद्धाभ्यास को लेकर। इनका सरकारी मीडिया या फिर हो सकता है कि इनकी सरकार ही भारत को टारगेट करेगी। और हमको यहाँ पर कहना पड़ेगा कि इस सब का ब्लेम जाता है चाइना पर। एक परफेक्ट सिनेरियो में मेरे हिसाब से शी जिनपिंग में अगर अकल होती तो ये इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाते, भारत और चीन बनते पार्टनर एशिया में। मगर चाइना की रणनीति अजीब सी थी, इनको चाहिए था एक ऐसा देश जो इनका सर्वेंट हो, तो इन्होंने चूज किया पाकिस्तान, लगातार उसको लोन दिया, डेट ट्रैप में फंसा दिया। मगर तब भी पाकिस्तान आज के समय एक फेल्ड कंट्री है और चाइना के बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो चाइना ने एक कंप्लीट ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप का, एक ऐसी पार्टनरशिप जो कई दशकों से देखी नहीं गई थी। और हाँ, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन एयरफोर्स का एयरफेस्ट 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, नागपुर। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरफेस्ट था ये, बहुत से लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और IAF का मेन फोकस। अच्छा, इधर एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग की अपना प्रशांत साहब ने एंड पर कि इंडिया चाइना चाहता था एशिया में गुलाम कंट्री जो उसके इशारों पर टेक्निकल नाचता और उसने चूज़ किया पाकिस्तान को। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया के जिनके साथ भी तल्लुकात हैं वो बरादराना है और बराबरी की सतह पर है, और पाकिस्तान के जिनके भी साथ तल्लुकात हैं हर कोई वो गुलामों की तरह ट्रीट हमें करता है, जिस तरह का हम इन पर अपना हुक्म चलवा लेंगे और हमें हमारे ये अपने घर की जिस तरह कहते हैं घड़े की मच्छी है, इसको जब मर्जी चाहे पकड़ लेंगे। और जितने भी पाकिस्तान के साथ मुल्क जो कंट्रीज हैं जो रिलेशन रखना चाहते हैं, और सऊदी अरब देख लें वो क्या है, वो सऊदी अरब क्या कहता है, सऊदी अरब भी यही मैं समझता है ये हमारे दिए पर खाते हैं, ये हमारे गुलाम। यूएसए क्या समझता है, यूएसए के साथ अगर हमारे रिलेशन होते हैं तो यूएसए भी हमें प्लान बी में रखता है। इसी तरह जितने कंट्रीज का हमारे साथ रिलेशन है सब ने यही समझा कि ये गुलाम कंट्री है और इसको जिस तरह मर्जी, और गरीब कंट्री इसको जिस तरह मर्जी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि प्रशांत सर ने ये बात की है कि उनके जो मिनिस्टर थे एस जयशंकर साहब, उसने ये बयान दिया था कि हम एशियन सेंचुरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो प्रशांत सर ने बातें बोली हैं, मैं तो कहता हूँ चाइना और इंडिया के दरमियान बहुत तलखी है, तो ये तो करीब कभी भी नहीं आ सकते जैसे ये बातें कर रही हैं। और अमेरिका को बीच लाना उस अपनी सरहद के, तो ये भी चाइना को मुखालफ करने की कि अमेरिका को भाई नहीं, ये ऐसी है, इंडिया को भी देखना चाहिए कि हम एशियन सेंचुरी की तरफ बढ़ना है, तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए हमें। मैंने तुझे गुलजार बोला दोनों मुल्क के दरमियान चाइना जो है ना उनके साथ, या चाइना इंडिया के साथ ऐसे तजारत तो करेगा, कर रहा है, लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला है ना उस तरह चाइना चलने को तैयार नहीं होगा। पूरे खित्ते के लिए ये अच्छा कदम था, अच्छा था। तो एक बात अमेरिका कभी भी, मेरी तो बात सुने, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि एशियन सेंचुरी आए, वो तो कहेगा भाई वो तो दुश्मन समझो एशिया का, वो तो कभी इस खित्ते में इंडियन को सोचना चाहिए ना भाई इंडियन को सोचना चाहिए ना कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हकीकत बात वो इंडिया की तरक्की से भी जलता है अमेरिका, तो यही बात है ना, कोई भी नहीं चाहेगा कि इंडिया आगे आ जाए। इंडिया के सामने पता क्यों चुप है मेरा भाई, इसलिए चुप है वो तरक्की कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम हमारी यही मजबूर है भाई, हमारी यही गलती है ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम अमेरिका का साथ देते हैं, ये नहीं सोचते कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। इंडिया चाइना और इंडिया के हैं जो मिलकर अच्छे हालात होने चाहिए, बॉर्डर सेफ होने चाहिए। ये नहीं है कि अमेरिका को भाई अमेरिका को इधर अपने बॉर्डर पर लेकर आए और अमेरिका जो चाइना है वो एक दुश्मन है। जिस तरह वीडियो में बताया गया 100 किलोमीटर के दूरी पे, तो ये बात नहीं है कि चाइना को खतरा है, अमेरिका से इंडिया को भी खतरा है। जैसे इकोनॉमी वो इंडिया की बढ़ रही है और एक ग्रोइंग कंट्री में जा रही है, कुछ भी अगर अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया इतना स्ट्रांग हो के हमें, बिल्कुल ये हकीकत है। तो इंडिया वालों को सोचना चाहिए कि अमेरिका वो चाइना को रोक रहा है मेरा भाई, वो चाइना को रोक रहा है ना, रशिया को रोक रहा है, वो ईरान के भी खिलाफ है, वो इंडिया के भी कोई भी मुल्क वो दिल में यही चल रहा है कि इंडिया भी कहीं जितनी तरक्की कर रहा है ना, ये कहीं मिल ना जाए चाइना और इंडिया। भाई वो अमेरिका की नजर होती है, जो मुल्क थोड़ी सी तरक्की करता है उस पर वो नजर रखता है, दबाने की कोशिश करता है। तो इस इंडिया की नजर इस वक्त इंडिया को दबाने की गुलजार कोशिश की, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं दबेगा उनके। भाई ये तो साजिश ही लग रही है कि से आप निकल चुके हैं। भाई मेरी तो बात सुनिए, ये तो साजिश ही लग रही है कि चाइना और इंडिया के हालात खराब होंगे तो आपस में लड़ते रहेंगे। तो इससे क्या कहता हूँ, ये बात है, ये दोनों की कशीदगी बढ़ेगी, इंडिया को फायदा किसको होगा, अमेरिका को। भाई इंडिया को चाहिए कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और चाइना को भी करनी नहीं, जंग की हालात नहीं बनाने चाहिए, दोनों को मिलकर बैठकर कोई समझौता करना चाहिए। में रात को एक वीडियो हमने की थी, मैं देख रहा हूँ मेरा भाई, चाइना के अंदर रुखसार भाई बहुत ज्यादा उधर लॉकडाउन लगा दिया मुकम्मल मुल्क के अंदर, और अवाम इतना एहतजाज कर रही है पूरे मुल्क के अंदर, अवाम शिपिंग के साथ क्या बात है मैं बताता हूँ। मसला ये है, अमेरिका सुपर पावर है और नेक्स्ट सुपर पावर अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो चाइना बनता जा रहा है। बिल्कुल चाइना अभी तक बना नहीं, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन जितनी उसकी इकोनॉमी हो चुकी है या अभी अमेरिका के बाद वही है। अच्छा
तो नेक्स्ट उनको ये जारी बात है, हर ये चाहता है, अगर आप फैमिली में भी देख लें, जिसकी सुपरमेसी होती है, जिसकी ताकत होती है, जिसका हुक्म चलता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी सुपरमेसी खत्म हो जाए। बिल्कुल। वो हर हथकंडे अपनाते हैं, बादशाह ये अपनाएगा कोई छोड़ना चाहता कि है। मेरी ये सुपरमेसी कभी भी खत्म ना हो। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है कि वो सोचाता है कि मेरी सुपरमेसी जो है ना पूरी दुनिया पर वो जो खत्म होने जा रही है उसको मैं किसी तरह कायम रखूं। तो उसके लिए उसको या चाइना को दबाना होगा, तो चाइना जारी बात है, चाइना को दबाने के लिए उसको इंडिया को पाकिस्तान इस्तेमाल तो हर करना बात पड़ेगा। उनके चाइना के खिलाफ जा नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने उनसे पैसे लिए हुए हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए फिर पहला ऑप्शन आता है इंडिया, इंडिया ही। और इंडिया जारी इंडिया बात कभी है, मानेगा इंडिया नहीं। को भी ये चाहिए, इंडिया को भी ये चाहिए कि चाइना हमसे नीचे आए। हम नुकसान- हाँ, और ये इसमें इंडिया का भी अपना भी मफाद है। बिल्कुल है। क्योंकि अगर चाइना को काउंटर कर लेंगे इंडिया और अमेरिका मिलकर, तो जारी बात है नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पर आने वाली मेरी है तो बात वो इंडिया। चाइना को क्या फर्क पड़ेगा उसकी मशकों करने से, उनकी बड़ा फर्क पड़ता कोई है। फर्क नहीं पड़ता। और यार चाइना तू इतना समझा नहीं, मजबूत- तू मेरी देखो, बात ये सुनिए। भी है ना, और अगर भाई इससे चाइना करते इतना हैं तो दोनों मजबूत कंट्री है। की इकॉनमी को भी नुकसान भाई होगा मेरी ना, तो बात अमेरिका है, सुनिए, इंडिया ये और सारा चाइना। नुकसान चाइना और इंडिया को होगा, बिल्कुल, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, ये दोनों कंट्री नीचे चाइना जाएंगी। को क्या नुकसान होगा? उन्होंने एक डिवाइस लगाई थी, वो कहाँ गई? गायब हो चुकी है। पता नहीं चला। पता ही भाई, नहीं चला किसी को। चाइना इतना मजबूत है कि वो अपना दिफा कर सकता है। ये इंडिया को सोचना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत के जरिए यार, अच्छे ताल्लुकात तुम- करने चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका को आप सरहद पर तुम लेकर आ जियो जाए। पॉलिटिक्स नहीं ना समझ रहा है कि असल में चल क्या रहा है, असल में ये गेम क्या खेली जा चल रही है। ये रहा है कि चाइना और इंडिया की एक दूसरे दुश्मनी को बढ़ नीचा जाए, दिखाने की इन दोनों कोशिश की हो रही इकॉनमी है। नीचे चली जाए, ये सुपर पावर की दौड़ में लगे हुए हैं, दोनों नीचे जाना, जाए। दोनों अमेरिका ही सुपर है भाई यही ये मैं एक बात कर मेन रहा प्लेयर हूँ। है अमेरिका का ये पॉलिसी है बिल्कुल। कि इंडिया जैसे तरक्की कर रहा है, जैसे चाइना तरक्की ये कर रहा ना है, करें। कि एक सुपर पावर न बन जाए, इन दोनों को लड़ाया जाए। और ये नीचे अमेरिका का गिराया जाए। गुरदार ये भी है ना कि अमेरिका जो है वो रशिया जो है ना, सॉरी इंडिया, वो रशिया का भी बहुत अच्छा दोस्त है। ये उनसे भी नहीं चाहता जो तलकात खत्म हो जाए ना उनके, ये भी नहीं चाहता। और ईरान के साथ भी इंडिया के तलकात है, वो भी अच्छे नहीं। सऊदी अरब के साथ भी उनके अच्छे तलकात इंडिया के, भाई तीनों कंट्री के, सऊदी अरब, ईरान और रशिया, इनके साथ अच्छे तलकात इंडिया के। अमेरिका को ये तीनों कंट्री अच्छी नहीं लग रही। पिछले दिनों जो बाइडेन के साथ ये हुआ था, क्या वो भूल गया जो बाइडेन जो सऊदी अरब में आया था? कभी भी नहीं भूलेगा। चले ये बात मुझसे इतनी है कि मैं जो डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया था उससे बहुत ज्यादा मुतमिन था, बहुत बिल्कुल, खुश भी बड़ी था। खुशी की बात खुशी थी। थी हमें। तो बाकी उसके ऐसे रिस्पॉन्स में पाकिस्तान- चाइना, उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने भी ये कहा था कि इंडिया इसके लिए सीरियस है, तो हम बिल्कुल साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। उसी दौरान जारी बात है जो अपना उसमें मसले पैदा करने वाले होते हैं, जिस तरह अमेरिका कर रहा है मसले पैदा, वो आ पहुंचा, वो टपक पड़ा कि ये तो कहीं अगर एक हो गया तो ये हमारी सुपर में खत्म हो जाएगी। एशियन सेंचुरी का नाम लेते ही अमेरिका कूद पड़ा है। कंट्रीज को होश के नख लेने चाहिए और पाकिस्तान को गुलामी से निकलना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाइना, इंडिया की तरह अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि हमारी इज्जत भी हो जिस तरह इंडिया और चाइना की हो रही है। और हमें भी कोई मुल्क प्लान बी में ना रखें, सी में ना रखें, प्लान ए में रखें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नहीं वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।